नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है 24 अप्रैल का जो आपका आर्मी अग्निवीर का जो एग्ज़ाम था फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्टों में समाप्त हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम तीनों शिफ्ट के जीके जीएस के जितने भी प्रश्न आए थे सभी प्रश्नों को देखेंगे एवं उसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो आपका ट्रेडमैन्स का था, सेकेंड शिफ्ट में जो था आपका कलर का था, थर्ड शिफ्ट में आपका आर्मी अग्निवीर वुमेन मिलिट्री का था। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 24 अप्रैल थर्ड शिफ्ट में जो हमारा प्रश्न आया था पहला वो देख लेते हैं। ARS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ARS का फुल फॉर्म अगर एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस और एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम दोनों हो जाएगा। ARS का फुल फॉर्म आपके ऑप्शन के अनुसार जो आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो फाउंडेशन कोर्स फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ARS का फाउंडेशन कोर्स है, जिसे विशेष रूप से ICAR की कृषि अनुसंधान सेवा में प्रवेश स्तर के नए भर्ती किए गए वैज्ञानिकों के लिए डिज़ाइन किया गया है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो जो आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रथम सभापति थे राज्यसभा के। अगला प्रश्न आया था कि दही, नींबू, संतरा और सिरका इसमें क्या पाया जाता है? तो जो आपका सिट्रिक अम्ल हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। नींबू और संतरे और अनेक खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल और इसके लवण पाए जाते हैं। जाटव पदार्थों में भी बड़ी अल्प मात्रा में यह पाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सुब्रतो मुखर्जी किससे संबंधित हैं? तो जो आपका भारतीय वायुसेना हो जाएगा या आपका एयर मार्शल हो जाएगा राइट आंसर। दोनों में से जो ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद भारत में भारतीय वायुसेना का पहला प्रमुख बनाने का खास स्थान एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी को हासिल हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2017-18 में मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय ने जीती है? तो आपका गुरु नानक देव विश्वविद्यालय राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में था। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने 2017-18 के लिए प्रतिष्ठित मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी जीती है। माका ट्रॉफी जो पहली बार 1956-57 में दी गई थी, को सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर प्रदर्शन के साथ विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न आया था कि कर्णम मल्लेश्वरी को अर्जुन अवार्ड कब मिला था, या कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कब भाग लिए था? तो ये दोनों में से कोई एक प्रश्न आया था, तो दोनों को देख लेते हैं। जो आपका कर्णम मल्लेश्वरी को जो अर्जुन अवार्ड आपका 1994 में मिला था, उन्होंने भारत सरकार द्वारा कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें अर्जुन पुरस्कार 1994, राजीव गांधी खेल रत्न 1999 और पद्म श्री 1999 में दिया गया था। वहीं बात करें अगला प्रश्न की कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कब भाग लिए थे? तो आपका 2000 राइट आंसर हो जाएगा। 2000 में सिडनी में हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी ने महिलाओं के 69 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच डाला। मल्लेश्वरी ने 1995 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1996 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तथा 1997 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि कौन से दर्पण में वास्तविक बिंब बनता है? तो आपका जो अवतल दर्पण हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। अगला प्रश्न आया था कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो आपका कथक राइट आंसर हो जाएगा। कथक नृत्य से जो आपका बिरजू महाराज संबंधित हैं। अगला आया था कि वक्ष गुहा किसका भाग है? तो आपका जो पसली पिंजर के पीछे का भाग हो जाता है वही अक्ष गुहा का भाग है। तो यह उदर गुहा से ऊपर और पसली पिंजर के पीछे होता है। अगला आया था कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन की बात कर ले तो 1929 में आपका हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत राजधानी लाहौर में हुआ। इसकी ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पर तैयार किया गया था तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला आया था कि जंग लगने के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी होता है? तो जो ऑक्सीजन और पानी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल वाष्प की उपस्थिति में जंग के गठन की इस प्रक्रिया को जंग लगना कहा जाता है। अगला आया था कि भारत में
रूल किसने शुरू किया था? तो जो भारत में होम रूल है आपका बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा होम रूल आंदोलन। अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत के शासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में 18 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो जो आपका एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपका जो ऑप्शन था एनी बेसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में एनी बेसेंट था, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में आपका बात कर ले तो राज्यसभा के जो आपका 245 सदस्य हैं। वहीं बात कर ले कि कितना तक हो सकते हैं? तो आपका 250 तक सीमित रह सकते हैं। अगला प्रश्न कि आंतरिक निषेचन किस में होता है? तो आपका काव गाय यानी गाय में आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका गाय दिया हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस वाद्य यंत्र में खींची हुई तार नहीं होती है? तो आपका तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि गुरु पर्व किस धर्म में से संबंधित है? तो आपका जो सिख राइट आंसर हो जाएगा। सिखों का त्यौहार है जिसे सिख समुदाय के लोग द्वारा बहुत धूमधाम से उल्लास से मनाया जाता है। यह कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो जो आपका राज्यपाल का अनुच्छेद 153 राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 से 16 के अनुसार अनुच्छेद 153 एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो आपका अनुच्छेद 153 राइट आंसर हो जाएगा। वहीं देख लेते हैं अनुच्छेद 154 की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित थी। इसका प्रयोग अनुच्छेद 163 के द्वारा किया गया है। अगला देख लेते हैं। अगला था कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश आपका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक क्षेत्र में मरुस्थलीय भाग जैसे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सिडनी मरुस्थल, ग्रेट गिब्सन मरुस्थल, सिप्सन मरुस्थल, तमारी मरुस्थल आदि शामिल हैं। वहीं देख लेते हैं 24 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में जो आपका क्लर्क का एग्ज़ाम था उसके कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्न नहीं थे। 24 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में क्लर्क का जो हुआ था आपका अग्निवीर का, तो उन्हें भी देख लेते हैं, जितने भी हैं देख लेते हैं। पहला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, ये पूछा तो आपको BR अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएगा। BR अम्बेडकर जिन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किए थे। अगला आया था कि इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसमें जो आपका कंप्यूटर से भी कुछ प्रश्न आए थे, 5 से 6 प्रश्न आए थे। तो जो आपका पहला है कि इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? तो कीबोर्ड आपका जो ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड आपका जो इनपुट डिवाइस होता है। वहीं बात कर ले कुछ और इनपुट डिवाइस की, तो कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, ट्रैक बॉल हो जाएगा, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, लाइट पेन, जो कि आपका इनपुट डिवाइस है। वहीं बात कर लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस की कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, GPS, 3D प्रिंटर, साउंड कार्ड, वीडियो आदि आपका आउटपुट डिवाइस हैं। अगला आया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो जीव शंकर कुरूप आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। उस समय पुरस्कार की धनराशि 1 लाख रुपए थी। 1982 तक यह पुरस्कार लेखक को एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन इसके बाद यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। 1976 में बंगाली उपन्यास आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। तो पहली महिला कौन थी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त की? तो आपका आशापूर्णा देवी। कब की थी? तो 1976 में। अगला आया था कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला पूछा था कि कौन सी है। हालांकि ये प्रश्न कंफर्म नहीं है कि क्या पूछा था। तो आपका जो इससे बनते 3 प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न था कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला बात कर लेते हैं, हिमाद्री हिमालय हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसे बृहद हिमालय भी कहते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, इसकी औसत 6000 मीटर है, जबकि चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तक है। इससे बनने वाले दूसरे प्रश्न देख लेते हैं कि हिमालय की सबसे उत्तरी चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाली में सागर माथा कही जाने वाली यह चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। 1955 में भारत ने इसका सर्वे किया। ऊंचाई 8848 मीटर बताई। ब्रिटिश
सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इस चोटी को माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया था। तो इससे मैंने तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हिमालय में ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो शिवालिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शिवालिक को भारी हिमालय कहा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में से है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूपी शिवालिक में शामिल है। तो जो आपका यही तीनों में से कोई एक प्रश्न आया था, तो आपका देख लीजिएगा कौन सा प्रश्न आया था। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि MS वर्ड का कार्य पूछा था कि क्या होता है। तो MS वर्ड का जो कार्य होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करना या फिर कुछ टाइप करना अथवा फॉर्मेटिंग करना, जो कि कार्य होता है। तो MS वर्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। इससे अलावा MS वर्ड का यूज लेटर्स, ब्रोशर्स, टेस्टर्स, क्विज, होमवर्क, असाइनमेंट, ई बुक्स टाइप करने, एडिट तथा फॉर्मेट करने के लिए होता है। अगला आया था कि ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है। तो जो आपका ठोस राइट आंसर हो जाएगा। ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, फिर यह तरल में है और यह गैसों में सबसे धीमा होता है। अगला आया था कि राज्यसभा को क्या बोलते हैं या राज्यसभा को क्या कहा जाता है। तो राज्यसभा को जो बात कर लें तो राज्यसभा को राज्य परिषद बोलते हैं और ऊपरी प्रतिनिधि सभा भी बोलते हैं। तो राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न था कि बार बार एक्सरे करवाने से कौन सा रोग होता है। तो जो आपका कैंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कैंसर होता है इससे। अगला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षार है। तो इसका जो आंसर हमें नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसका आंसर जो आपका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो आप कमेंट करके इसका आंसर अवश्य बताएं। अगला है कि आँख का कौन सा भाग पुतली के आकार का नियंत्रित करता है। तो आइरिस आपका इसका राइट आंसर हो जाए। आइरिस जो है हमारी आँख की एक मांसपेशी है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, फैलता है और सिकुड़ता है, जिसके कारण पुतली का आकार बदलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि पुतली हमारी आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए देख लेते हैं अब 24 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में आर्मी ट्रेड्समैन में आए हुए प्रश्न को, जीके जीएस प्रश्न को। तो पहला जो हमारा प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह सबलपुर से 15 किलोमीटर दूर 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। 2023 में भारत के स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले कि भारत के राजनेता तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो आपका जो राजकुमारी अमृत कौर अहलूवालिया जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो आपका उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के लिए पवित्र स्थानों में एकमात्र माना जाता है। यह मंदिर भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी हुई है। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपका जो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यह उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। अगला आया था कि भारत के पहले CDS की नियुक्ति कब हुई थी। तो जो आपका भारत के पहले CDS की नियुक्ति 31 दिसंबर 2019 में हुई थी, जो कि जनरल बिपिन रावत को थल सेना प्रमुख के पद से मनोनीत हुए थे। उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को देश का पहला CDS नियुक्त किया गया था। 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS पद सृजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर 31 दिसंबर 2019 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ईसा मसीह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ईसा मसीह जो आपका ईसाई धर्म के केंद्रीय व्यक्ति के लिए आपका प्रसिद्ध है। यह विश्व के बृहत्तम धर्म ईसाई धर्म के केंद्रीय व्यक्ति हैं। अधिकांश ईसाई मानते हैं कि वह पुत्र ईश्वर के अवतार हैं और इब्रानी बाइबल के प्रतीक्षित मसीहा की भविष्यवाणी की गई है। अगला आया था कि गरीब कल्याण अन्न योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात की प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा 30 जून 2020 को की गई थी। यह निर्णय कोरोना वायरस लॉकडाउन को ध्यान
में रखते हुए लिया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को राशन प्रदान किया गया था। इस योजना को सरकार ने लागू किया था। अगला है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो आपका जो उपराष्ट्रपति हो जाते हैं वो आपका राइट आंसर हो जाते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो आपका जो अगला इससे ही रिलेटेड था कि वर्तमान में राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो जो आपका भारत के उपराष्ट्रपति हैं वही आपका पदेन अध्यक्ष हैं राज्यसभा के। तो श्री जगदीश धनखड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है, कौन सा होता है? तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत होता है, जो कि सबसे लंबा हिस्सा होता है। छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर यानी 22 फीट होती है। छोटी आंत का मुख्य कार्य भोजन के पाचन को पूरा करना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना होता है। अगला आया था कि सिल्वर को खुले में रखने पर आमतौर पर इस पर निर्मित होने वाली जंग का रंग कैसा हो जाता है? तो आपका काला हो जाता है। तो इसका राइट आंसर काला हो जाएगा। चांदी पर काला आवरण जंग का एक उदाहरण है। अगला आया था कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा राइट आंसर, जो कि टमाटर में मौजूद ऑक्जेलिक अम्ल के मुख्य एसिड होता है। अगला आया था कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो बात कर ले 2000 में उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो आपका उत्तरांचल, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में था उत्तराखंड, जिसका नाम बदल कर उत्तराखंड कर दिया गया नवंबर 2000 में। उत्तर प्रदेश में पश्चिमोत्तर हिस्से में उत्तरांचल के नए राज्य का, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र शामिल थे, गठन किया गया था। अगला आया था कि तापमान का एसआई यूनिट पूछा था कि क्या है? तो आपका केल्विन राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का एसआई यूनिट पूछा क्या है? तो आपका आवृत्ति का जो एसआई यूनिट हर्ट्ज हो जाएगा। अगला आया था कि लोहे में जंग लगना किसका परिवर्तन है? तो कौन सा परिवर्तन है? तो आपका लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, जो कि जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। अगला आया था कि संसद में शून्य काल क्या होता है? तो जो संसद में शून्य काल होता है आपका 0 घंटा यानी शून्य काल वह समय होता है जब संसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। शून्य काल के दौरान मामले को उठाने के लिए संसद को बैठक के दिन 10 बजे से पहले अध्यक्ष सभापति की नोटिस देना होता है, जो कि नोटिस उस विषय पर उल्लेख होना चाहिए जिसमें वो सदन में उठाना चाहते हैं। अगला आया था कि FCRA का फुल फॉर्म पूछा था कि क्या हो जाएगा? तो जो FCRA का फुल फॉर्म फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हो जाएगा, जिसे हिंदी में विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम कहा जाता है। इसे साल 1976 में बनाया गया था और 2010 में इसे संशोधन किया गया था। तो आज के हमारे इतने ही प्रश्न रहे, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्टों में जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे। लगभग सभी प्रश्नों को हमने चर्चा किया और उनके उत्तर देखने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका इसका PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।